नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी। द फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। थ्री जनरेशंस, इसके बारे में टॉपिक है। थ्री जनरेशंस मतलब तीन जनरेशंस की बात हो रही है। द ऑस्ट्रेलियन ओपन गेव, ये V2 फॉर्म में है, स्पेस टू प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट एराज। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दिया है स्पेस सभी को, सारे प्लेयर्स को, फ्रॉम डिफरेंट एराज मतलब हर युग के प्लेयर को। टेनिस टूर्नामेंट का नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे लिए चलता हूँ मैं स्टोरी पे। वर्ल्ड टेनिस इज अ ब्रॉड चर्च। इज यहाँ पे V5 है। जैसे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो इस प्रकार से यूज करेंगे। जैसे बी, वॉज या वर, बीन, बीइंग और इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी कोई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगा हो तो वही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ल्ड टेनिस इज अ ब्रॉड चर्च। ब्रॉड चर्च इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप दैट हैज वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस मेंबर्स। मतलब एक ग्रुप है जिसका बहुत बड़ा रेंज होता है। ब्रॉड चर्च का मतलब हुआ अ ग्रुप दैट हैज वाइड रेंज। उसी में आगे कह सकते हैं ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस और मेंबर्स, उसको बोलते हैं। देयर इज स्पेस। देयर के साथ डिपेंड करता है आगे कॉम्प्लीमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। देयर इज अ स्पेस फॉर द टाइम डिफाइंग। डिफाइंग एक वर्ड आया। डिफाइंग मतलब होता है अपोजिंग करना। डिफाइंग इसका मतलब होगा अपोजिंग करना। जेन जेरियाट्रिक। जेरियाट्रिक का मतलब होता है, जैसे एल्डरली बोलेंगे, बड़े एज को बोलते हैं एल्डरली या एज्ड, मतलब ओल्ड पर्सन को बोलते हैं स्टार्स। मतलब जेट्रिक, जेरियाट्रिक मतलब एल्डरली एज स्टार की बात है। देर इज अ स्पेस, एक स्पेस है फॉर टाइम डिफाइंग, मतलब जियाट्रिक, जीरियाट्रिक स्टार्स के लिए भी एक होता है जो समय को भी मात दे रहे हैं और समय को भी अपोज कर रहे हैं। मतलब उनका टाइम नहीं है खेलने का फिर भी खेल रहे हैं, ये सेंस है। द काम एंड कलेक्टेड मिड करियर प्रैक्टिशनर्स। काम मतलब शांत होता है, कलेक्टेड मतलब एकत्रित। कलेक्टेड यहाँ पे एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एजेक्टिव की तरह, यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे नाउन है, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। एंड द रैपिडली ब्लूमिंग एम्बिशियस यंगस्टर्स। यंगस्टर्स नाउन है, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, जो जो जिसका लक्ष्य होता है किसी काम के प्रति, उसको एम्बिशियस बोलते हैं। एम्बिशियस मतलब होता है अस्पायरिंग। इसका मतलब होगा अस्पायरिंग, फोर्सफुल एंड रैपिडली ब्लूमिंग। ब्लूमिंग मतलब कोई चीज बढ़ने का सेंस है, मतलब अच्छा होने का सेंस है। ब्लूमिंग का मतलब होगा कोई चीज, मतलब ब्लोसम के सेंस में आएगा, फ्लावर के सेंस में आएगा। एम्बिशियस यंगस्टर उनके लिए ये चीजें हैं। रैपिडली मतलब तेजी से, ब्लूमिंग एम्बिशियस यंगस्टर, जो भी एम्बिशियस यंगस्टर से मतलब एस्पायरिंग यंगस्टर से, उनके लिए ये चीजें काफी हैं। द काम एंड कलेक्टेड मिड
करियर प्रैक्टिशनर्स, उनका मिड करियर है प्रैक्टिशनर्स का, उनके लिए रैपिडली ब्लूमिंग एम्बिशियस यंगस्टर्स ये जी भी बढ़ रहे हैं। द 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन वॉज कंक्लूसिव प्रूफ, ये एक तरह से प्रूफ है, कंक्लूसिव एजेक्टिव है और प्रूफ नाउन हुआ। वॉज यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। जब वॉज वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब ना आए, नाउन या एजेक्टिव लगा हो, तो वॉज या वर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म की तरह वर्क करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं। ऊपर वहां पे फ्रंट पे दी गई लाइन है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। एक वर्ड मिला यहाँ पे, कंक्लूसिव। इसका मतलब होगा जैसे कोई चीज अनक्वेश्चनेबल, एक तरह से। तो 2024 कंक्लूसिव मतलब होता है अनक्वेश्चनेबल, जिसपे कोई सवाल नहीं कर सकते। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंक्लूसिव इसका मतलब होगा अनक्वेश्चनेबल। प्रूफ मतलब प्रमाण है ऑफ दिस एज रोहन बोपन्ना, इस व्यक्ति का नाम है। आर्य सबलेंका एंड जेनिक सिनर मार्च टू विक्ट्रीज, ये सभी लोग विक्ट्रीज की ओर बढ़े हैं, ये बात कही जा रही है। ऑफ थ्री फैंस कुड बी फॉरगिवन, ऑफ थ्री इन तीनों की बात है, फैंस कुड बी फॉरगिवन इफ दे डिड नॉट एंटिसिपेट बोपन्नास ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब जीत को बोलते हैं, विन को बोलते हैं, विक्ट्री को बोलते हैं, यानी विन या विक्ट्री बोल सकते हैं। फैंस कुड नॉट बी फॉरगिवन, मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉरगिवन मतलब माफ किया जाना, किए जा सकते हैं। इफ दे डिड नॉट, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। डिड नॉट एंटिसिपेट, नहीं एंटिसिपेट किए थे बोपन्नास ट्रायम्फ, मतलब यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि पहले इनकी जो विक्ट्री थी उस पे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे, तो ऐसी उनकी उम्मीद नहीं थी, बेकार नहीं है, तो फैंस को माफ किया जा सकता है। एंटिसिपेट इस वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्ट करना बोलेंगे। एंटिसिपेट मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, मतलब किसी चीज के बारे में उम्मीद करना। बोपन्नास ट्रायम्फ, इनकी जो विक्ट्री हुई है उस पे इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, फैंस उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो जीतेंगे, और जीत गए तो इस उम्मीद पे वो खड़े उतरे हैं जहां पे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो नहीं उम्मीद करने के लिए मतलब फैंस को माफ किया जा सकता है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। फिर भी उन्होंने फैंस की उम्मीद नहीं थी उस पर उन्होंने कर दिखाया, ये ऑथर कह रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा बैक जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, हमेशा याद रखेंगे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज करते हैं। डिस्पाइट द इंडियन हैविंग हैड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्ड का, अगर सेंटेंस में हैव या हैज मेन वर्ब की तरह वर्क करता है, इस प्रकार से उसके फॉर्म्स होंगे। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। यहाँ पे बात कही जा रही है डिस्पाइट द इंडियन हैविंग हैड, हैविंग के साथ क्या आएगा, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैविंग हैड वन ऑफ हिज बेस्ट सीजन्स, इनके बावजूद कि उनके सीजन्स अच्छे थे, अच्छे थे यहाँ पे। अब अगर हैव के साथ कोई मेन वर्ब ना आए, तो हैव खुद ही मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हैविंग के साथ वी थ्री लगाना है,
तो हैड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कहलाती है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। ये नाउन है प्लूरल। एट फाइनल्स, टू टाइटल्स एंड एंटरिंग द एज कंपटीशन एज वर्ल्ड नंबर 3। इसमें वो प्रवेश किए। बोपन्ना हैड रेस्ट, उन्होंने पहुंचा था ओनली टू ग्रैंड स्लैम मेंस डबल्स, वहां तक। फाइनल्स बिफोर यूएस 2010 एंड 2023, and had not gone past third round in Australian over 16 previous visit। पिछले 16 विजिट में उतना राउंड तक नहीं पहुंचे थे। बट द 43-year-old पार्टनरिंग मैथ्यू एबडेन, डबल है तो दो लोग पार्टनर में रहेंगे। कंज्यूर्ड वन ऑफ द मोस्ट इरेसिसिबल डैशेस। डैशेस मतलब रेस को बोलते हैं, कोई भी दौड़ है या रेस है उसको बोलते हैं, रेस को बोलते हैं। वन अप के बाद आने वाला नाउन हमेशा आप लगाएंगे प्लूरल। तो वन ऑफ द मोस्ट, आगे वर्ड मिला इरेसिसिबल, रेस्टिबल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। इरेसिस्टिबल, ये वर्ड एजेक्टिव है, इसका मतलब होगा, जैसे किसी चीज के बारे में एल्योरिंग के सेंस में आता है। इस वर्ड को मैं यहां लिख देता हूं। इरेसिस्टिबल का मतलब होता है एल्योरिंग, मतलब काफी अट्रैक्टिव को बोलते हैं। ल्योर मतलब अट्रैक्ट करना होता है। एक वर्ड मिला कंज्यूर्ड। इस वर्ड का मतलब होगा कोई चीज प्रे के सेंस में, इम्प्लोर के सेंस में, अपील के सेंस में आता है। कंजर्ड वन ऑफ द मोस्ट इरेसिस्टिबल डैशेस हुआ टू द क्राउन टू बिकम द ओल्डेस्ट। इस पेज तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। क्राउन मतलब ताज को बोलते हैं, ग्लोरी को बोलेंगे। टू द क्राउन टू बिकम द ओल्डेस्ट मैन टू विन अ मेजर, एक खास चीज जीतने में उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है। ही ऑल्सो रेस्ड, सब्जेक्ट V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, नंबर 1 इन द डबल्स रैंकिंग्स अगेन द ओल्डेस्ट मेल टू डू सो। ऐसा करने वाले ओल्डेस्ट मैन में ये रैंक नंबर फर्स्ट पे पहुंचे डबल रैंकिंग में। ट्वाइस इन द लास्ट 5 years, दूसरी बार 5 सालों में। बोपन्ना वॉज रिजाइन टू क्विटिंग, वो सोच रहे थे रिजाइन करना छोड़ना सोच रहे थे। द लॉस ऑफ कैटलेज। कैटलेज मतलब होता है जैसे कोई चीज ज्वाइंट टिश्यू को बोलते हैं, जैसे एक लचीली हड्डी होती है उसको बोलते हैं कटलेज। ज्वाइंट टिश्यू जो पैर में घुटने के पास होती है हड्डी, उसको बोलते हैं। इन हिज नीज मींट ही कुड नॉट ट्रेन एट ऑप्टिमल लेवल्स, उस लेवल से वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगा था कर सकेंगे। ऑप्टिमल, इसका मतलब होता है बेस्ट तरीके से। बट ही फाउंड ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, उन्होंने पाया दूसरी टेक्निक्स इस प्रकार से अलग। टू स्प्रू स्प्रूस अप, यह फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार करना। एक तरीका उन्होंने अपनाया जिसमें सुधार आई। हिज बॉडी रिकैलिब्रेटेड, फिर से शुरुआत करना। हिज माइंड एंड रिन्यूड, मतलब फिर से नया करना। हिज फोकस, अपने फोकस को फिर से अच्छा करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड एंडेड अप,
खत्म किया, ऑक्यूपाइंग द सेंटर स्टेज एट एन एज वेन स्पोर्ट पर्सन्स आर। उन्होंने इस प्लेस को सेंटर किया, द सेंटर स्टेज किया मतलब वहां पे अचीव किया, व्हेन द स्पोर्ट्स पर्सन्स आर जनरली रेलिगेटेड टू द मार्जिन्स। मतलब बिल्कुल ना के बराबर वहां पे आते हैं। मार्जिन्स का मतलब बिल्कुल कम के सेंस में आता है। मार्जिन्स इसका मतलब होगा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल साइड होना, किनारा हो जाना, बहुत ही कम के सेंस में आएगा। गैप भी बोलते हैं, एक वर्ड आता है एज भी बोलते हैं, साइड भी बोलते हैं, किनारा। और रेलिगेटेड, रेलिगेटेड इसका मतलब होगा किसी चीज को लोअर करना, वो डाउन करना। रेलिगेट मतलब होता है पुट डाउन करना, किसी चीज को लोअर करना। सबेलेंकास ट्रायम्फ, इनकी जो विक्ट्री है, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री होता है। इन वुमेन्स सिंगल्स मतलब वुमेन का सिंगल में, ओवर द पास्ट, ओवर द, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ओवर द फास्ट राइजिंग 21 ईयर ओल्ड फ्रॉम चाइना जेंग किनवेन was an affirmation of Belarusian's status as one of the game's biggest stars। उस समय माने जाते थे वो बहुत बड़ा स्टार। इनकी जो विक्ट्री है सिंगल ओवर द पास्ट, फास्ट रेजिंग 20 ईयर ओल्ड में चाइना, फ्रॉम चाइना से, ये जो व्यक्ति का है, वॉज एन अफर्मेशन, एक तरह से डिटर्मिनेशन है, मतलब पॉजिटिव बातें हैं, मतलब और बेलारूस रशियंस स्टेटस एज वन ऑफ द गेम्स बिगेस्ट स्टार्स, इस गेम्स में स्टार बनने का। द 25th-year-old's defense of the title she clinched in 2023 was also proof her consistency। ये प्रूफ है कंसिस्टेंसी का, जो चीजें लगातार होती है उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। शी क्लिंच्ड एक वर्ड आया, क्लिंच का मतलब होता है, क्लिंच का मतलब होगा, कोई चीज को सिक्योर करना, सेटल करना, सिक्योर करने को बोलते हैं। क्लिंच मतलब सिक्योर करना होता है, अपना पोजीशन, पोजीशन बरकरार रखना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे जो अगली लाइन है, शी डिड नॉट ड्रॉप अ सेट ऑल फोर्टनाइट, उसने छोड़ा नहीं कोई चीज। एंड फोर्टनाइट का मतलब होता है, काफी अच्छा वर्ड है, बार बार पेपर में आपको मिलेगा। इस वर्ड का मतलब लिखते चलेंगे। फोर्टनाइट मतलब होता है जैसे 2 वीक्स को बोलते हैं, 2 वीक्स को बोलते हैं हाफ मंथ्स भी बोल सकते हैं, या फिर हाफ मंथ्स को बोलेंगे। एंड इन इन अ वुमेन्स फील्ड, महिलाओं के फील्ड में, दैट हैज ऑफन बिन सिनोनिमस विद अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, एक तरह से बराबरी है, सिनोनिमस मतलब बराबर के सेंस में, जो कि स्टेट ऑफ फ्लक्स है। यहाँ पे वर्ड मिला फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूअस चेंज को बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस चेंज। शी हैज नाउ फिनिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, सेमीफाइनल और बेटर एट 6 स्ट्रेट स्लैम्स। जो ग्लैंड स्लैम है, सिनर, इन कॉन्ट्रास्ट, नाम है सब, केम विद नो सच परफॉर्मेंस बैगेज, मतलब इस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं आए। और ही हैड ओनली रिस्ड वन मेजर सेमीफाइनल अर्लियर, इससे पहले विंबलडन 2023, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 by winning his
मेड इन एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी, टोरंटो में हुआ था ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब ईयर के बारे में दी गई है, हिस्टोरिकल चीजें हैं। रीचिंग द फाइनल ऑफ द सीजन एंडिंग, वो पहुंचे थे किसमें, सीजन एंडिंग के फाइनल में, एटीपी फाइनल्स, एंड कैरिंग मतलब इटली टू इट्स फर्स्ट, इटली को लेकर डेविस कप तक सिंस 1976। तब से ही हैड एक्वायर्ड द रेपुटेशन, उन्होंने रेपुटेशन एक्वायर्ड किया एज मेंस टेनिस नेक्स्ट सुपरस्टार ग्रुप में विद सेंसेशनल कम फ्रंट बिहाइंड 5 सेट विक्ट्री ओवर रशियंस डेनिल मेडवेडेव, और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन 2021 यूएस ओपन का जो थे वो उसकी बात है। टू टाइम फाइनलिस्ट इन मेलबोर्न ये थे। सीनर ओनली बर्निश्ड दीज क्रेडेंशियल्स, बर्निश्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का सेकंड फॉर्म है ये, ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। बर्निश्ड का मतलब होता है कोई चीज ब्राइटन करना, स्मूथ करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को ब्राइटन करना या स्मूथ करना बोलेंगे। दीज क्रेडेंशियल, दीज के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, ध्यान देंगे। दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन आएगा। अगर सेंटेंस में दीज लगा हो या दोज लगा हो तो इसके साथ आप हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको ध्यान देने की जरूरत है। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है जैसे टैलेंट को बोलते हैं, क्वालिफिकेशन को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंडिंग, एंड करते हुए 10 टाइम टाइटलिस्ट एंड वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच 33 मैच विनिंग स्ट्रीक इन ऑस्ट्रेलिया शुड काउंट अमंग सीनर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ये काउंट होगा इनका अचीवमेंट में, मतलब उनमें से उनके अचीवमेंट में सीनर्स ग्रेट अचीवमेंट्स भी काउंट होंगे। द 22 ईयर ओल्ड नाउ कार्लोस अल्काराज एज दिस एराज लेटेस्ट जनरेशनल टैलेंट एक हुआ। इट वॉज एप्ट दैट द फर्स्ट स्टेप वर टेकिंग, पहला स्टेप जो लिया गया सिंपल पास्ट का पैसिव है, एट अ टूर्नामेंट दैट हाईलाइटेड इंटर जनरेशनल सक्सेस, एक तरह से इंटर जनरेशनल सक्सेस के रूप में हाईलाइटेड चीजें हो गई। यहाँ पे एक वर्ड मिला एप्ट। एप्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज, रेलिवेंट चीजों को बोलते हैं, रेलिवेंट चीजों को बोलते हैं। सुटेबल भी बोल सकते हैं, सुटेबल या रेलिवेंट। अचीवमेंट के लिए एक वर्ड आता है फीएट, जिसके लिए एक वर्ड लिखेंगे अकम्प्लिशमेंट। एक वर्ड है स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है, इससे ना आपके पास वर्ड्स के अच्छे कलेक्शन हो जाएंगे। स्ट्रीक का मतलब कोई चीज बैंड या एलिमेंट को बोलते हैं। विनिंग ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इसका नाउन की तरह वर्क करेगा, तो नाउन के सेंस में इसका मतलब है लाइन, एक तरह से स्लैश, बैंड बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे। रीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, आपने देखा होगा। अब वर्ड्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, वर्ड्स रिपीट होते हैं, सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे, एक्टिव है, पैसिव है, नाउन, एडजेक्टिव, इन सारे प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन सब ढूंढिए। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी इन सारी चीज़ों से। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.